गांव में एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती थी जिसने बरसों पहले किसी दर्दनाक हादसे में जान गंवाई थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई सिसक रहा हो या जंजीरें घसीट रहा हो। एक दिन 3 दोस्तों रवि, सुमित और अजय ने हवेली में रात बिताने का साहस किया। उन्होंने सोचा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हंसी मजाक करते हुए वे हवेली के अंदर गए और वहां एक कमरा खोजा जहां उन्होंने सोने का निश्चय किया। आधी रात को अजय की नींद खुली। उसने सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसे लगा कि शायद ये रवि और सुमित होंगे, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, पर उसके हाथों से जैसे जान निकल गई थी। उसकी आंखों के सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई और स्पष्ट हो गई और वो महिला का रूप लेने लगी। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। अजय की चीख सुनकर रवि और सुमित जाग गए, पर जैसे ही उन्होंने महिला को देखा वे भी डर से जम गए। महिला ने अपनी उंगली से हवेली के बाहर की ओर इशारा किया। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी चीखें हवेली के कोनों में गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव के लोगों ने तीनों दोस्तों को हवेली के पास बेहोशी की हालत में पाया। उनकी आंखों में डर और होठों पर एक गहरी चुप्पी थी। इसके बाद उन तीनों में से किसी ने भी उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और हवेली के बारे में पूछने पर उनकी आंखों में फिर वही डर झलकने लगता। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जब काली रात आती है तब हवेली में उस महिला की आत्मा भटकती है, अपने दर्द को अपनी चीखों में बयां करती है।